भाजपा कह रही है कि 400 सीट लेकर के आएंगे। उसके बाद एग्जिट पोल आता है और एग्जिट पोल में भी ज़्यादातर जो मोदी मीडिया के चैनल है वो 400 के कुछ पार बता देते हैं, कुछ 400 बता देते हैं, कुछ 400 से नीचे बता देते हैं। लेकिन सही मायनों में भाजपा यानी कि एनडीए सरकार बनाती नजर नहीं आ रही है। 268 के आसपास भाजपा खड़ी नजर आ रही है, जहां एससी, एसटी और मुस्लिम की जो सीटें हैं वो फंसी हुई नजर आ रही हैं, जिनकी संख्या लगभग 207 के आसपास है। अगर हम इसको दूसरे पहलू से भी देखें, दक्षिण भारत में जहां भाजपा की कमजोर परिस्थिति है तो कैसे 400 पार करेगी, जब दक्षिण भारत की 130 सीटें, जिसमें 2019 के चुनाव में महज 29 सीटें जीती थी। 2014 की बात करें तो तब महज 21 सीटें जीती थी। अब कैसे 400 पार आएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि भाजपा कितनी सीटें लेकर के आ रही है। कल रिजल्ट सबके सामने होंगे, तो ऐसे में आप भी अपनी राय आज दे दीजिए, क्या पता आपकी भविष्यवाणी सच हो। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दाविश प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज से। कल सुबह से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो इस बीच एग्जिट पोल को लेकर के देश में बहस छिड़ी हुई है कि गोदी मीडिया द्वारा जो अब एग्जिट पोल में बताए गए हैं वो सब एक जो मीडिया मैनेजमेंट का खेल है, उसी के तहत ये सब खेल किया गया है। जो एससी और एसटी और मुस्लिम की जो सीटें हैं, जिसकी संख्या लगभग 207 के आसपास है, जो सीटें फंसी हुई हैं, वो सीटें भी बीजेपी के खाते में जोड़ दी गई है। वो कुछ भी खेल हो सकता है। तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत की भी अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में चाहे कर्नाटक है, चाहे तेलंगाना है, चाहे पांडिचेरी है, चाहे केरला है, यानी कि जो 5 स्टेट हैं वहाँ पर भाजपा की स्थिति 2009 से लेकर के 2019 तक स्थिति खराब ही रही है। 2009 में महज 19 सीटें और फिर उसके बाद 14 में 21 सीटें और 29 सीटों तक 19 तक पहुँचती है। और अब जिस कि दक्षिण भारत के लोग बड़े वो ठीक है धार्मिक है, लेकिन पढ़े लिखे होने के साथ साथ में वो हर चीज़ को देखते हैं। वो मोदी के प्रोपेगेंडा, मोदी की झूठी गारंटी और जुमलेबाजी को वो जानते हैं। अभी तो वहाँ पर आज तक बीजेपी का 130 सीटों में से कभी 29 दे दी तो कभी 21 सीटें दे दी। तो वहाँ पर सीटें जब कम आ रही हैं तो एग्जिट पोल वहाँ पर सीटें भर भर के दे रहा है। दूसरी तरफ एससी, एसटी और ओबीसी की जो, मैं पहले एससी की सीटें बता देता हूँ आपको, जिनकी संख्या 84 है, और जो मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं वो 86 सीटें हैं, और इसके अलावा जो आदिवासियों की जो सीटें हैं वो 47 सीटें हैं। वो इस वक्त फंसी हुई नज़र आ रही हैं। चाहे एससी एसटी की बात हो, चाहे मुस्लिम की बात हो, तो वो संविधान को लेकर के और उन पर जो अत्याचार हुए हैं, तो वो भाजपा के खिलाफ उन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, तो वो कैसे भाजपा को वोट देंगे। जहां झारखंड के अंदर आदिवासियों के साथ जो हुआ वो सबने देखा, उनका जो मुख्यमंत्री तक को जेल में डाल दिया गया। तो जो ग्रुप हैं आदिवासियों के, कहीं ना कहीं वो अब जो बिखरे हुए थे वो इकट्ठे हो गए हैं बीजेपी के खिलाफ। तो वहीं मुस्लिमों की बात करें तो जो मुस्लिम समाज के साथ जो हिंदुत्व के नाम पर अत्याचार हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक हुए हैं और उन्होंने मिलकर के किसानों की तरह वोट दिया है। तो फिर कैसे 400 के आसपास पहुंचेगी। बड़ा सवाल तो यही हो इस वक्त है कि जो एग्जिट पोल ने 400 के लगभग जो सीटें दी है वो दी है, तो दी कैसे, जब दक्षिण भारत में बीजेपी की हालत खराब है। इसके अलावा जो SC ST
के क्षेत्र हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर स्थिति खराब है। तो बीजेपी इतना आंकड़ा कैसे पार कर सकती है? करना जो दक्षिण भारत की 29 सीटों की बात कर रहा हूँ, तो वो कर्नाटक में ही महज 25 सीटें लेकर के आई थी। तो कर्नाटक का जो खेल है वो अब वहाँ पर गुब्बारा फूट चुका है। तो फिर कर्नाटक के अलावा केरला भी और दूसरे हैं, वो स्थिति बीजेपी की कभी ठीक होने ही नहीं देती है। तो अब जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो आप समझ सकते हैं कि कैसे है। अब मैंने SC ST OBC SC ST और मुस्लिम और इसके अलावा दक्षिण भारत को लेकर के आपको जो चीज़ें बताई है, उससे आपको लगता है कि क्या वास्तव में 600 के आसपास का आंकड़ा बीजेपी छुएगी? आप इस मसले पर अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जिंदाबाद।